हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेई मेन 2025 22 जन का जो पेपर हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन अपने पास गिवन है कि जो ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 की। ओके, जो ए मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो -2 दे रखा है एंड जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a इसकी वैल्यू है 2 के पावर में m प्लस n इंटू 3 के पावर में m इंटू n के टर्म में आएगी। ओके, इट मीन्स जो इसकी वैल्यू है ना बच्चों, जो इसकी वैल्यू है वो 2 के पावर में समथिंग एंड 3 के पावर में समथिंग आएगी, तो उसको m एंड n से डिनोट किया है। तो हमें बताना है 4m प्लस 2n की वैल्यू। तो चलो देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये एडजॉइंट के। तो मैं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो गिवन है -2 और पूछ क्या रहा है हमें 3 एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट माइनस में 6 एडजॉइंट ऑफ 3a। ओके, इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इस 3 को बाहर लेके आएंगे तो जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसका पावर इसके ऊपर आ जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के पावर में 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a इसका डिटरमिनेंट। अब इस 6 को बाहर लेना है, तो अब ये 6 जो है यहाँ से जब बाहर हम इसको निकालेंगे तो 6 के पावर में 3 तो यहाँ से जो यहाँ पे आएगा, तो और फिर यहाँ से जब बाहर आएगा तो फिर 6 के पावर में 3 आएगा। इट मीन्स 6 के पावर में -6 बाहर आएगा, सॉरी -6 के पावर में 6 बाहर आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 के पावर में 3 इंटू -6 के पावर में 6 डिटर्मिनेंट अब किस चीज का, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 3a का डिटर्मिनेंट। ओके, अब ये बेसिक वो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए थे किसमें, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, कि अगर मैं एडजॉइंट p मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा, p के पावर डिटर्मिनेंट ऑफ p के पावर में n-1 का स्क्वायर, और जहां पे जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं लिखना चाहूं, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 3 के पावर में 3 तो आई एंड -6 के पावर में 6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा उसके पावर में n-1 का स्क्वायर, और n क्या है यहाँ पे 3, तो 3 - 1 दैट इक्वल टू 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसके पावर में आ जाएगा 4। ओके, अब ये देखो हम 3 को अब बाहर जब लेंगे, इस 3 को जब बाहर लेके आएंगे तो वो 3 के पावर 3 बाहर आएगा, और उसका क्या है 4, उसका पावर 4 है। तो फाइनली जो अपने पास 3 के पावर 3 तो आई एंड -6 के पावर में 6 ऑलरेडी है। जब इस 3 को बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर में 3 तो बाहर आएगा एंड 4 उसके भी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 12 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर में 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू दे रखा है -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a -2 यहाँ पे पुट डाउन कर दो, और यहाँ पे ये देखो 3 के पावर 12 एंड 3 के पावर 3, तो ये 3 के पावर 15 हो जाएगा, और यहाँ से 2 इंटू 3 का फैक्टर बन रहा है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 का जब फैक्टर बनाएंगे हम 6 को, 2 इंटू 3
और इसके पावर 6 है, तो 2 के पावर में भी 6 आएगा एंड 3 के पावर में भी 6 आएगा। तो 15, 3 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 6। 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 3 के पावर में 21 एंड इनटू में ये देखो -2, -2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये 2 के पावर 6 यहां से आ गया एंड -2 के पावर 4 यहां से आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? -2। तो 2 के पावर में 4 एंड 2 के पावर में 6, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 10। अब इसको कंपेयर करो 2 के पावर में m प्लस n, इट मीन्स जो m प्लस n की वैल्यू है, m प्लस n की वैल्यू है वो कितनी है? 10 एंड m इंटू n की वैल्यू है 21। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो m है और n, m एंड जो n है इनकी वैल्यू 3,7 होगी। ओके, 3 एंड 7 होगी। अब किसकी वैल्यू 3 होगी, किसकी वैल्यू 7 होगी? इसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि जो m है वो हमेशा n से ग्रेटर है। इट मीन्स m की वैल्यू 7 हो जाएगी एंड जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 3। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमें? 4m प्लस 2n की वैल्यू बताओ। सो 4m प्लस 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 7 प्लस में 2 इंटू 3, सो 4 इंटू 7 दैट इक्वल 28, 28 प्लस 6 दैट 28 प्लस 6 की वैल्यू हो जाएगी 34, तो इसकी वैल्यू होगी 34। सो 4m प्लस 2n की वैल्यू होगी 34। तो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो हो गया 34। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे, और आपको पता भी है कि जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। और खासकर जो एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 34। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।